नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 31 जनवरी शुक्रवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण, कहा 70 प्लस बुजुर्गों को आयुष्मान का फायदा मिला, छोटे कारोबारियों के लिए लोन लिमिट दोगुनी, 3 करोड़ नए घर बनेंगे। राज्यपाल बोले, पिछली सरकार में राजस्थान के साख खराब हुई, पिछली सरकार ने ईआरसीपी को भी अटकाया, कांग्रेस अभिभाषण में हंगामा नहीं करेगी। पंजाब में कैंटर से टकराई पिकअप बोलेरो, 10 की मौत। जयपुर में 5 फरवरी को कुछ कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश। राजस्थान में नए शिक्षा सत्र से पहली कक्षा में प्रवेश की आयु 6 वर्ष होगी। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। 18वीं लोकसभा के बजट सत्र का आज पहला दिन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के ज्वाइंट सेशन को संबोधित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन के बाहर मीडिया को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि इस सत्र में कई ऐतिहासिक बिल पेश किए जाएंगे। हर नारी को सम्मानपूर्ण जीवन मिले, उस दिशा में इस सत्र में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म करेंगे। सेशन के दूसरे दिन यानी 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 18वीं लोकसभा और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगी। बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह लगातार 8वां बजट होगा। राष्ट्रपति मुर्मू ने अभिभाषण की शुरुआत कुंभ हादसे में दुख व्यक्त करते हुए की। उन्होंने कहा कि माननीय सदस्यों, इस वक्त महाकुंभ भी चल रहा है, वहां हुए हादसे पर दुख प्रकट करती हूं। राष्ट्रपति ने आगे केंद्र सरकार की योजनाओं की तारीफ की। उन्होंने कहा कि 70 प्लस बुजुर्गों को आयुष्मान का फायदा मिला, छोटे कारोबारियों के लिए लोन लिमिट दोगुनी हुई, साथ ही 3 करोड़ नए घर का लक्ष्य जल्द पूरा होगा। सरकार 3 गुना तेज गति से काम कर रही है। आज देश बड़े फैसलों और नीतियों को असाधारण गति से लागू होते दिख रहा है। महिलाओं, किसानों और युवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता मिल रही है। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत आज हो गई। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने पहले अभिभाषण में कहा कि सरकार युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। राइजिंग राजस्थान में 35 लाख करोड़ के निवेश की मजबूत बुनियाद रखी। राज्यपाल ने कहा, हमारी सरकार वादों पर नहीं, काम करने में विश्वास करती है। पूर्वी राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट इसका एक उदाहरण है। दुर्भाग्य से विगत सरकार के समय राजनीतिक लाभ के कारण इस परियोजना को अटकाया जाता था। इससे पहले राज्यपाल ने कहा कि राजस्थान विधानसभा के पहली बार संबोधित करते हुए गौरव महसूस कर रहा हूं। पंजाब के फिरोजपुर में एक बोलेरो पिकअप और कैंटर की टक्कर हो गई, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई। इनकी संख्या बढ़ने की संभावना है, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। यह हादसा आज सुबह फिरोजपुर के गांव मोहन के उताड़ के पास हुआ। घटना के वक्त पिकअप में करीब 15 से ज्यादा लोग सवार थे। वहीं घटना में गंभीर रूप से जख्मी लोगों को राहगीरों और एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। ये दुर्घटना फिरोजपुर फाजिलका रोड पर हुई। राजस्थान की राजधानी जयपुर में 5 फरवरी को छुट्टी की घोषणा की गई है, लेकिन यह सभी कर्मचारियों के लिए नहीं, बल्कि केवल उन चुनिंदा सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए होगी जिनका निवास स्थान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है। यह फैसला आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के मतदान को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। राजस्थान में नए शिक्षा सत्र 2025-26 में 31 जुलाई तक 6 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके बालक बालिकाओं को राज्य के सरकारी और निजी स्कूलों की पहली कक्षा में दाखिला मिलेगा। 6 वर्ष से कम आयु वर्ग के विद्यार्थी पहली कक्षा में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। नए शिक्षा सत्र 2025-26 में प्रवेश के लिए आयु की गणना 31 जुलाई को आधार तिथि मानते हुए की जाएगी। लोक देवता बाबा रामदेव की कर्मस्थली रामदेवरा में शुक्रवार अल सुबह मंगला आरती के साथ ही माघ मेला शुरू हो गया है। माघ सुदी द्वितीया के अवसर पर ब्रह्म मुहूर्त में मेले का विधिवत शुभारंभ हुआ है। माघ माह की द्वितीया से पूर्णिमा तक आयोजित होने वाला ये मेला बाबा रामदेव का दूसरा बड़ा मेला है, जिसमें बड़ी तादाद में दर्शनार्थी बाबा की समाधि पर माथा टेकने रामदेवरा पहुंचते हैं। आज मेले के आगाज के साथ ही केवल राजस्थान ही नहीं, बल्कि गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों से हजारों श्रद्धालुओं ने रामदेवरा पहुंचकर बाबा रामदेव जी की समाधि के दर्शन व पूजा अर्चना की। डेरा सच्चा सौदा चीफ राम रहीम ने दावा किया है कि भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने उससे गुरु मंत्र लिया है। राम रहीम ने डेरा सिरसा से ऑनलाइन सत्संग में कहा कि विराट कोहली 2010 में यहां आए थे, उससे पहले 2007-8 में भी आए थे, फिर उन्होंने गुरु मंत्र भी लिया। ऐसे और भी क्रिकेट प्लेयर हैं। राम रहीम ने आगे कहा कि यहां हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच हुआ था, उसके पाकिस्तानी प्लेयर भी गुरु मंत्र यानी कलमा से जुड़े थे, उनको देखकर अच्छा लगता है। करीब 8 साल पहले भी राम रहीम ने दावा किया था कि उसके पास विराट कोहली समेत जहीर खान,
शिखर धवन और यूसुफ पठान जैसे खिलाड़ी सीखने आते थे। एक दिन पहले चंडीगढ़ में हुई भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड की मीटिंग में ऐसा फैसला हुआ है जिसने राजस्थान के पूरे पश्चिम भाग को टेंशन में डाल दिया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का पौंग डैम से पानी का शेर खत्म होने के कारण 1 फरवरी से सिंचाई का पानी बंद हो जाएगा, सिर्फ पीने का पानी मिलेगा। ऐसे में बीकानेर और हनुमानगढ़ जोन के 1.5 लाख हेक्टेयर में बोई गई गेहूं की फसल पर संकट छा गया है। दरअसल पौंग डैम का कल जल स्तर 1309 फीट रहा। 1295 या 1290 फीट तक ही डैम से पानी ले सकते हैं। डैम का ऊपरी आकार चौड़ा और नीचे का संकरा है, इसलिए नीचे जो पानी बचा है वो कम है। रोज करीब 40 सेंटीमीटर डैम का जल स्तर कम हो रहा है। ऐसे में बचे हुए सिर्फ 19 फीट पानी से ही जून तक काम चलाना होगा। राजस्थान में 2 महिलाओं ने एक दूसरे के पति को किडनी देकर उनकी जिंदगी बचाई है। एसएमएस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बुधवार को यह कमाल हुआ। यूरोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर शिवम प्रियदर्शी ने बताया कि कई बार परिवार में डोनर नहीं मिलने से सही समय पर किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो पाती। ऐसे में मरीज के जीवन पर खतरा मंडराने लगता है। इस स्थिति से बचने के लिए मरीज के परिजन एक दूसरे को किडनी देकर जान बचा सकते हैं। इसे स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट कहते हैं। उन्होंने बताया कि केकड़ी निवासी मरीज मोहित को राजाखेड़ा निवासी सपना व राजाखेड़ा निवासी मरीज भानु प्रताप को केकड़ी निवासी बिनू ने किडनी दी है। ऐसा एसएमएस मेडिकल कॉलेज में दूसरी बार हुआ है। राजस्थान में रणजी खिलाड़ियों की पेंशन फिर से शुरू होगी। राजस्थान क्रिकेट संघ आरसीए की एडहॉक कमेटी की कल जयपुर में हुई बैठक में यह निर्णय किया गया। बैठक में हुए निर्णय में रणजी खिलाड़ियों की पेंशन बहाली, अंपायर्स के मानदेय में वृद्धि और दिवंगत अंपायर्स के परिवारों को आर्थिक सहायता शामिल है। राजस्थान क्रिकेट संघ की बैठक में क्रिकेट कमेटी के अध्यक्ष रतन सिंह 2025 से पहले के रणजी खिलाड़ियों की बंद पेंशन को फिर से शुरू करने की मांग रखी, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकृति मिल गई। अब इन पूर्व रणजी खिलाड़ियों को फरवरी माह से पुनः पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी, जिससे लंबे समय से इस सुविधा से वंचित खिलाड़ियों को राहत मिलेगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कक्षा 10 के स्टूडेंट्स को अब गणित विषय में फेल होने या कम नंबर आने की चिंता नहीं सताएगी। टोंक कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा की ओर से बनाए गए पढ़ाई विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल उनकी गणित की कमजोरी को दूर करेगा। इसका प्रयोग टोंक कलेक्टर ने इसी माह जिले के स्कूलों में भी शुरू कर दिया है। करीब 3 सप्ताह में ही इसके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। अब कलेक्टर की मंशा है कि इसका फायदा प्रदेश भर के स्टूडेंट्स को मिले। इसके लिए प्रस्ताव बनाकर जल्द सरकार को भेजा जाएगा। सरकार से इसे स्वीकृति मिलती है तो फिर इस पोर्टल के माध्यम से प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ाकर गणित की कमजोरी दूर की जाएगी। यह प्रयोग जिले के 352 विद्यालयों में शुरू किया गया है। नागौर में कांस्टेबल को लोगों ने एमडी ड्रग्स के साथ पकड़ा तो उसने मुंह में रख ली। लोगों ने बड़ी मुश्किल से ड्रग को कांस्टेबल के मुंह से निकाला और पुलिस को सूचना दी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि नकास गेट मोहल्ले में ड्रग्स बेचने वालों की लोग चौकसी कर रहे थे। इसी बीच एक युवक को लोगों ने पकड़ लिया। भीड़ को देखते ही उसने ड्रग्स की पुड़िया मुंह में रख ली। लोगों ने मुंह से पुड़िया बाहर निकाली। भीड़ ने उसे पूछा तो उसने अपने को नागौर पुलिस लाइन में तैनात कांस्टेबल सुनील बिश्नोई बताया है। पूर्व भारतीय क्रिकेट मोहिंदर अमरनाथ ने कहा कि अमरनाथ नाम के साथ बीसीसीआई को दिक्कत है। मेरे पिता लाला अमरनाथ से भी थी और फिर इसी नाम की वजह से मुझे दिक्कत हुई। अगर हमारा सरनेम दूसरा होता तो हमें टीम से ड्रॉप नहीं किया जाता। उन्होंने राजस्थान में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में ये बात कही। अमरनाथ ने इशारों में टीम इंडिया के चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर पर तंज कसते हुए कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के बारे में फैसला कोई मजबूत सिलेक्टर ही ले सकता है। अगर चयनकर्ता बेहतरीन खिलाड़ी नहीं रहे हैं तो वे मजबूत फैसले नहीं ले पाएंगे। सीकर की उद्योगनगर थाना पुलिस ने ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी इंडियन करेंसी को यूएसडीटी थेटर में कन्वर्ट कर ठगी करते थे। पुलिस ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपियों द्वारा इंडियन करेंसी को अवैध तरीके से यूएसडीटी में कन्वर्ट कर ठगी की जा रही है। आरोपियों का नेटवर्क काफी बड़ा है जो संदिग्धों के पैसों को अन्य राज्यों व विदेशों में भेजते हैं। झुंझुनू जिले के ग्रामीण लोगों के लिए अच्छी खबर है। रोडवेज प्रशासन की ओर से जिलों में ग्रामीण रूटों पर भी बसों का संचालन किया जाएगा। इसकी कवायद शुरू हो गई है। ये निजी बस ऑपरेटरों के सहयोग से चलेंगी। इसके लिए मुख्यालय को प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जिले में 205 ग्राम पंचायतों को परिवहन सेवा से जोड़ा जा सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।